मड़ादार चारू का ब्रेकअप माशुमार वशत कन अंशुकुमा गपुत्रान कन गए कुजदारा या जालवान बेल्टा बिजली लोड शेडिंग के हवाला तो ज़मींदार एक्शन कमेटी ने मगा वक्तन पर वक्तन एहतजाज कनक बो गए तो आम वायदा को तशश कलाक लेने दिया कि बोली के बावजूद किसते यहाँ बिजली दिया होगा नहीं तो गपुत्रान वर्जा मेरे को नम्रदारी कन गए जालवान ज़मींदार एक्शन कमेटी कुजदार ज़िले सदर अब्दुल वहाब गुलामानी साहब के सरबराहिया बाजी एहतजाज कनक बुतगा तो ये वदा लोड शेडिंग के कम करने वाला ची पेशरफ बुता गेशिंग गपुत्रान कने। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल वहाब साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर जी। सर बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो बुनियादी तौर पर हमने देखा कि गुज़श्ता 2-3 एहतजाज आप लोगों ने किए हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने, वो अपना हुकाम के खिलाफ आप लोगों ने एहतजाज किया। जो वादा किया गया था आप लोगों से कि 6 घंटे की बिजली आप लोगों को दी जाएगी, 6 घंटे अपनी जगह 3-3 दिन में आप लोगों को बिजली नहीं मिलती, जो सीज़न है वो भी तबाह हो रहा है, फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो क्या वजह है कि आप लोगों के साथ ये जो ज्यादती हो रही है, क्या आप लोग बिल अदा नहीं करते हैं या कुछ और वजूहत हैं? सर जी बात यह कि बलूचिस्तान या खसूसन पाकिस्तान जो हमारे जमींदार तबका है पूरा 70 से 80% समझो मीशत को हम सहारा दे रहे हैं जमींदार तबका। बात यह है कि बलूचिस्तान के साथ खसूसन के साथ सलूक कर रहे हैं। खसूसन हमारे जो डिस्ट्रिक्ट फौजदार है बलूचिस्तान के, ये ग्रीन बेल्ट के बाद दूसरा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे जो जरिए फसलात है, यहाँ पे काटन है, गन्ना है, प्याज है, टमाटर है, मिर्ची है, सब यहाँ पे। और बेहतरीन से बेहतरीन काटन जो पाकिस्तान के बेहतरीन से बेहतरीन काटन है वो यहाँ जकी से लेकर वर्ड बागवाना फौजदार जीदी और तूतक नाल तक यहाँ से बेहतरीन काटन पैदा होता है। और अलमिया ये है कि यहाँ से जो निगरान हुकूमत आए थे हमारे जो 6 घंटे रेगुलर थे तो इस पे 75,000 टोटल बिल है, 65,000 गवर्नमेंट वफाक और सूबा मुश्तरक अदा कर रहे हैं। इससे जो हमें जमींदार को सिर्फ 10,000 रुपए देने थे और 8 घंटे वापडा को हमें बिजली देने थे। 8 घंटे के बजाय वो हमको 6 घंटे दे रहे थे तो हम 6,000 रुपए उनको दे रहे थे, बाकी तो गवर्नमेंट उनको ऑलरेडी हर दिसंबर और जून पे पेमेंट कर रहे थे यानी। तो आयन निगरान हुकूमत के टाइम हमारे जो बिजली है वो उसको सिर्फ 3 घंटे किए 15 दिन तक, 15 दिसंबर से जनवरी तक, फिर जनवरी में मुकम्मल बंद किया है। तो फिर हमें एहतजाज किए 2-3 बार बलूचिस्तान लेवल पे, बलूचिस्तान जमींदार एक्शन कमेटी, बलूचिस्तान किसान इत्तेहाद, जालमा जमींदार एक्शन कमेटी, तीनों जमींदार के जो नुमाइंदा तंजीम है सबने एहतजाज किया। 2-3 दफा पूरा बलूचिस्तान को जो शाहरा है ये जहां हड़ताल किया, एहतजाज प्रेस क्लबों के सामने किया, गवर्नर हाउस के सामने धरना दिया। उसके बाद ये हुआ कि 2 महीने तक वजीर आजम से मुलाकात के बाद यानी निगरान वजीर आजम से सिर्फ 2 महीने तक 12-12 हजार रुपए उसने एक मुआहदा किया कि 2 महीने तक आप 12-12 हजार दे दें ताकि यानी नया जो गवर्नमेंट आ जाए उसके बाद आपका यानी जो सब्सिडी का मामला है वो गवर्नमेंट हमको नहीं पे कर हम आपको दे देंगे। तो 2 महीने हम मुकम्मल 12-12 हजार रुपए 80 से 90% फी फीडर पे बिल पे कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट दे रहे हैं वो तो अलग है, जो हमारा जमींदार तबका है वो भी उनको दे रहे हैं। उसके बावजूद अभी हमारे आयन बिल्कुल सीजन के खसूसन हमारे घर में लाके यहाँ पे गंदम का सीजन जो है बिल्कुल है पकने की तैयार है गंदम, और जो हमें काटन लगाना है वो भी हमारा सभी नुकसान होता है, टमाटर लगाना है या मिर्ची लगाना है, जो फसलात का एंड टाइम है बिल्कुल इसी टाइम पे अभी पूरा बलूचिस्तान को खसूसन हमारे डिस्ट्रिक्ट को मुकम्मल समझो सिर्फ 2 या 3 घंटे दे रहे हैं, वो बिल्कुल वोल्टेज न होने के बराबर है। हमारे जो बिल्लात है वो 80 से 90% बिल्लात भी जमा है, उसके बावजूद हमें बिजली नहीं दे रहे हैं। सिर्फ अपना जुल्म ज्यादती जारी रखी हुई है, हमारा मुआशी काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम यानी हुकाम वाला खसूसन वजीर आजम से और वजीर आला से हम अपने जो चीफ सेक्रेटरी है और सीओ वादा है उनको बताते हैं कि हमारे जो जमींदारों फसलात है पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी में इनकी बहुत बड़ी अहमियत है, इनकी बड़ी हैसियत है। और जो अभी हमारा गंदम का फसल एन खराब होगा तो जाते फिर हम लाइन में लग जाएंगे गंदम खरीदने के लिए, चाहे अख्तर हो जाए, चाहे वजीर आला जाए, चाहे वजीर आजम हो जाए। उससे अपील है कि फौरन हमारे बिजली को बंद करे। पहले बहाना बनाता कि जो सरमाचार है उनको बोलान से या कोई जगह से वो हिट कर रहे हैं, उनका जो पोल है उनको अभी तो कोई जगह से बिजली खराब नहीं है, सिर्फ हमारा मुआशी कत्लेआम कर रहे हैं और हमारे बिजली को बार बार सब्सिडी के बहाने पे बार बार सूबाई हुकूमत या गवर्नर वफाकी हुकूमत बता रहे हैं कि हमको पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो अगर उनको पेमेंट नहीं कर रहे हैं फिर भी वो वफाक और सूबा फौरन वापड़ा को पेमेंट आपने हट गर्मी से बाज आ जाए, हमारा
एंड सीजन है, हमारे फसला नुकसान हो रहे हैं, हमारा बिजली को बहाल करें सर। तो अब्दुल वहाब साहब, हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों आप लोगों ने एहतजाज किया डिप्टी कमिश्नर कुसदार के जो ऑफिस है उसके गेट के सामने, तो बाद में एक मुज़ाकरात भी आप लोगों के साथ इंतज़ामिया ने की, तो आप लोगों का कहना था कि जब तक ये मसला हल नहीं हो जाएगा जो कोयटा कराची कौमी शायरा है हम उसको गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर देंगे। जो इंतज़ामिया ने आप लोगों को यकीन दहानियाँ कराई हैं जब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने आप लोग बैठे थे, तो यकीन दहानियाँ कराने के बाद क्या कुछ बेहतरी आई है बिजली में? आप लोगों को इस वक्त 6 घंटे की बिजली मिल रही है, सूरत हाल वही है, और यकीन दहानियाँ क्या कराई गई थी आप लोगों को? बिल्कुल सर, बिल्कुल हम 21 तारीख पे पहले यानी कॉल दिया था कोयटा कराची शहर को बंद करने के लिए। डिप्टी कमिश्नर ने राब्ता किया, मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ गए, हम वापडा के दफ्तर के सामने 4 घंटे धरना दिया था। फिर मुज़ाकरात थी, उसने यकीन दिया था 5 दिन के अंदर इंशाल्लाह हम यानी ऊपर पीओ से और वजीर आला से बात करेंगे। ब्रीफिंग एक्शन साहब ने बताया, एसी साहब को, एसी साहब ने फिर कांटेक्ट किया कि सीओ ने एक ब्रीफिंग दिया है वजीर आला साहब को, इंशाल्लाह आपका मसला 4-5 दिन में हल होगी। तो 5 दिन गुजर गए, फिर हम 25 तारीख को कॉल दिया था, फिर 25 तारीख को डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर की मुताबिक पे फिर हमने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया था। 28 तारीख को फिर हमने डिप्टी कमिश्नर के बैठ के दफ्तर के सामने और कमिश्नर के और टीआईजी की भी यहाँ पे दफ्तर है, दोनों यहाँ पे जो बाजार पे शायरा है इन दोनों को रामदर्द के लिए मुकम्मल बंद किया, धरना दिया यहाँ 3 घंटे तक। और आखिर में डिप्टी कमिश्नर साहब और एक्सीएम को बुलाया था, फिर एक मीटिंग और एक मुज़ाकरात हो गया। मुज़ाकरात कमेटी एक जमींदारों की तरफ से मुंतखब हुए जिसमें आगा लाल जहान हमारे बलूचिस्तान के सूबाई चेयरमैन है, और नाल, वार्ड, जहरी और बागवाना, जीदी, तूतक, फिरोजाबाद और वैर सबके नुमाइंदे इसमें शामिल थे। मुज़ाकरात में कमिश्नर साहब ने एक लेटर लिखा था यानी चीफ सेक्रेटरी को, और उसने बताया था, और सीओ को भी यानी एक लेटर लिखा था, उसने बताया कि जो जमींदारों के खदशात है वो दुरुस्त भी है, और उसने माना था भी यानी कि अभी पीर तक, यानी उसने बताया कि पीर तक हम इसको इंशाल्लाह ये कंप्लीट करेंगे। और एक दिन का बताया था कि एक दिन में जो वोल्टेज का मसला है वो फौरन अभी से अभी हल करेंगे, कल तक यानी। बट वोल्टेज फिर भी जून से तू है 120-200 से ऊपर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, जो 440 की जगह है। तो ऐसा समझो हमारा जो मसला है बिल्कुल आखिरी स्टेज पे है। नुकसान जितना हुआ है और जितना बच गया है वो बिल्कुल आखिरी स्टेज पे है। अभी तक हमारा बिजली ऐसा ही है और कुछ फर्क नहीं पड़ा है। तो अभी हम देखते हैं पीर तक, अगर नहीं तो फिर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए कोई कराची जो आरसीडी शायरा है, रेट है, ये सब इंशाल्लाह बंद करेंगे। तो अभी जमींदार उस टाइम तक उनका जो मुतालिबात है वो हल नहीं होते। तो अब्दुल्ला साहब, दूसरी तरफ हमने देखा कि जब अनवारुल्लाह काकड़ साहब निगरां वज़ीर आज़म थे तो जालावान और सरावान बेल्ट के जो ज़मींदार हैं या बलूचिस्तान ज़मींदार एक्शन कमेटी की तरफ से उनसे एक मुलाकात की गई थी, तो उन्होंने कुछ यकीन दहानियाँ कराई थी। तो क्या उसके बाद बिजली बेहतर हुई थी आपकी या नहीं, सूरत हाल जूं के तू है जो कि आप कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल, जब वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुआ था और वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला से, तो उसी टाइम जो हमारे नुमाइंदे जमींदार बलूचिस्तान एक्शन कमेटी नुमाइंदे मुलाकात में थे, जो लाल जान था, नसीर शाहवानी था, ताज था। तो उसी टाइम आइन वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी 1 अरब रुपए उसको बताया था वापडा के सीओ को, 1 अरब रुपए हम जमींदारों के लिए देने के लिए तैयार है ताकि इनका यानी बिजली फौरन बहाल करे। तो फिर उसी वापडा वालों ने उसी का यानी जो हठधर्मी है उस यही बता रहा था कि भाई यानी जमींदार अभी वो मीटर लगाएं और मीटर पे यानी चलाएं अपना वो ट्यूबवेल यानी। अभी यानी 20 पावर से लेकर 40 पावर तक अगर कोई जमींदार पानी निकालता है जमीन से, तो ऐसा समझो यानी 8 घंटे या 6 घंटे का बिजली उस पे 1,80,000 या 2 लाख से भी ऊपर बिल आएगा यानी। तो जमींदार 2 लाख से ऊपर किस तरह उसको दे सकते हैं बिल यानी। अभी भी जो ऐसे हमारे बिल्ले हैं जो हमने 150 बिल कम से कम डीसी साहब को उस दिन कमिश्नर साहब को दिखा दिया था, जिसपे 8 से 9 लाख रुपए बिल आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं कि जो वापडा है वो अपना मनमानी कर रहे हैं। 1 फीट पे 70 से 80 जो कनेक्शन है जमींदारों के रेगुलर, वो उन पे जितने और कुंडे हैं या जितने गैर रजिस्टर ट्यूबवेले हैं या इस दरम्यान में कोई चक्की चलाता है या कोई वो फैक्ट्री है मार्बल वाला, तो इन्हीं का यूनिट भी जो ग्रेड से निकलते हैं 8 लाख या 10 लाख जितना यूनिट चलते हैं, तो उनको फिर यही 70-80 कनेक्शन पे डिवाइड करते हैं। हर एक पे 9 लाख, 8 लाख, 10 लाख अभी भी हम आपको दिखा सकते हैं
कि 8 लाख 9 लाख 10 लाख सिर्फ के 3 घंटे के लिए भी फी जमींदार पे आ रहे हैं। तो इसको ऐसा समझो कि जो हमारे बिल्ले हैं वो बलूचिस्तान हुकूमत भले उसको दे दे, भले है मुतनाज़ा, जितना यानी बिल्ले अभी आ रहे हैं 8 9 लाख 10 लाख 5 लाख तो ऐसे आ रहे हैं हर एक पे। यानी अभी आप समझो कि हमको जो 8,000 6,000 देने हैं, अभी हम पे 8-10 लाख का बिल आता है। उसके बाद बावजूद भी हमने अपना सीना बड़ा किया है, फिर भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं वापडा का वो जो उनके जितने बिल्ले अवर लोड भेज रहे हैं। तो हमारे जो है सिर्फ 6 घंटे इनके लिए एक ही सब्सिडी है, यानी सिर्फ बलूचिस्तान लेवल पे एक ही सब्सिडी है बिजली पे, उसको भी अभी नहीं दे रहे हैं। जो हमारा यूरिया है, अभी यूरिया का हाल देखो है, हम खसूसन खुशदार को तो हमें पूरा 2 साल से सरकारी रेट पे एक थैला भी यूरिया नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे 38 डीलर थे, यानी सब के सब ब्लैक कर रहे थे, यहाँ से अफगानिस्तान हस्तम कर रहे थे यूरियाओं को। तो यहाँ पे हमने यानी यहाँ जो हमारे CI के और IB के अदारे हैं, डिप्टी कमिश्नर, इनको एक लेटर दिया था। फिर 18 जो लाइसेंस है इनका कैंसिल किया था, अभी 18 भी है। वो 18 में सिर्फ 6 खुशदार में काम कर रहे हैं, बाकी का अभी तक भी अता पता नहीं किधर है। वो 6 भी हमको एक यूरिया तेल भी वो रेट पे नहीं मुहैया कर रहे हैं। तो अफसोस का मकाम है कि 5वां बड़ा मुल्क पाकिस्तान जरिए हिसाब से गंदम पैदा करने वाला मुल्क, अभी भी हमारे लोग लाइन पे जो गंदम के लिए लाइन लगे हुए हैं उसको लाइन में खरीदते हैं। तो वजह यही है कि हमारे वो पॉलिसी अदारे हैं वो यानी बिल्कुल नाकाम है, वो इसको बिल्कुल यानी सीरियस नहीं ले रहे हैं। एक जरिए पॉलिसी अभी तक जारी नहीं कर रहे हैं, हमारे जमींदारों को परेशान कर रहे हैं। और हम अभी लेकिन अब्दुल वहाब साहब, सही अब्दुल वहाब साहब, जो आप लोगों की जो अभी इस वक्त जो सीज़न है वो गंदम की फसल तैयार है, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है पैदावार मुतासर होगी। क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा बहरान है गंदम का, जैसे कि हम देख रहे हैं कि रोटी की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, गंदम ना होने की वजह से इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो अगर बिजली की यही सूरत हाल रही तो सिर्फ जालवान बेल्ट में गंदम की पैदावार कितनी मुतासर होगी? सर 70% मुतासर होगा। अभी भी जो है पिछले दफा जब दिसंबर में बिजली को बंद किया था, उस टाइम हमारा सीजन था, तो ऐसा समझो 30% वहां से कम हुआ था। 70% हमने जो है बुआई किया था। अभी जो बिजली जिस तरह हमको नहीं दे रहे हैं, अभी इस तरह रहा तो समझो 70% नुकसान हो गया। जो 30% बचेगा वो भी कुछ बारिश की पाने 1-2 बारिश के दरमियान हुआ था उनकी वजह से, या अगर जो बच गए हैं तो समझो खुशकाब होता है, बारानी पानी से अलग है, तो इसी हिसाब से हो जाएंगे। सिर्फ 30% हमको फसल मुहैया हो जाएंगे, बाकी 70% नुकसान हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब गुलामानी साहब, ज़िला सर जालवान ज़मींदार एक्शन कमेटी को ज़रा टाइम निकालना प्रोग्राम में शरीक रहे। मदर चारू कर चुके गुलामानी साहब का पुत्रान कहने कहा गुशा कमीशन के फसल मजने पैमाने मुतासर मारत आवान बोगा बिजली के हंसते हैं दियक बोगा ने का बिजली दियक भी तो आई एम ऑल्टे जमीन चो कम में के आप ज़ेर ज़मीन आप दरत को नका या केशारा आप जो आने वाले नरसी ब्रेक के जूरी पता शुरू नहीं मकान गेशिंग का पुत्रान करना।